हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दूंगा आज के दिन की। इसके साथ साथ मास कॉइन का, एक्सआरपी का, जेसमी का और बीटीसी डोमिनेंस का टीए करेंगे और इनके चार्ट्स के ऊपर थोड़ी नज़र रखेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड जोन्स, जो इम्पोर्टेंट डिमांड जोन्स है वो देखने की कोशिश करेंगे और ट्रेंड क्या चल रहा है फिल वक्त मार्केट में वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बीटीसी के ऊपर आता हूँ मैं और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत लर्निंग वीडियो है और हो सकता है ये जो कॉइन्स मैं बता रहा हूँ इनमें आपके लिए ट्रेंड एंट्रीज भी बन जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बीटीसी बीटीसी जो है कल वाले दिन के पास ही से बाउंस लिया है इसने। कल यहाँ पे हम थे 27,800-900 पे और यहीं से बिटकॉइन ने बाउंस बैक लिया और अभी जो है 28,500 पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। ठीक है, और ये है भी एक रेजिस्टेंस है और आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार यहाँ से रिजेक्शन मिल चुकी है बिटकॉइन को और सपोर्ट 3 बार मिली है इसको, बिटकॉइन की प्राइस को इस लेवल से 26,500। ये है सपोर्ट जोन पहला हमारा। दूसरा सपोर्ट जोन ये है 24,000 25,000 का। तीसरा सपोर्ट जोन हमारा 21,000 से 23,000 का है। ठीक है, 3 लेवल्स में आपको दे रहा हूँ और आपने इन लेवल्स को होपफुली अपने डायरी में नोट करके रखा होगा। ठीक है, अच्छा अब एंट्री और एग्जिट का क्या प्लान है? एंट्री और एग्जिट का फिल वक्त जो है मार्केट ऊपर है, सही है, और फिलहाल जो अगर आप किसी भी कॉइन में एंट्री लेंगे तो हो सकता है बिटकॉइन नीचे आए और उस कॉइन में आपको डीसीए करना पड़े। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो किसी भी कॉइन में आप ले सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और पार्ट्स में बाइंग करें और पार्ट्स में सेलिंग करें। ठीक है, तो अगर आप एक पार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं तो दूसरा पार्ट इस जोन का वेट करें, इस जोन पे लगाएं किसी भी कॉइन में। ठीक है, जब आपको बीटीसी 24,000 $25,000 पे दिखे तब आप दूसरी बाइंग करें किसी भी कॉइन में, लेकिन आपके पास डीसीए करने के लिए फंड्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी कॉइन में सारे फंड्स लगाना बेवकूफ़ी है। अच्छा, बीटीसी क्लियर होगा। अब आते हैं मास के ऊपर। मास कॉइन हम पिछले दिनों से ही डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था ये ट्रेंड लाइन है, ये टूटी तो फिर मास आपको नीचे लेवल्स पे नज़र आ सकता है। तो एग्जैक्टली ऐसा हुआ तो नहीं है, पूरी तरह से तो नीचे नहीं आया। यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बना रहा है मास कॉइन अपनी। ठीक है, और ये वाला जो जोन था, ये ट्रेंड लाइन देखें, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, फिर रिटेस्ट किया, अगेन ये नीचे आया है। अब ये वाला सपोर्ट जोन है मास कॉइन का 5.26 से लेकर 5.35 का। ठीक है, और होपफुली ये टूटेगा, जो मेरा सेंटिमेंट कह रहा है हमें इस प्राइस पे मिल सकता है मास्क। तो अगर यहाँ पे आपको मिले मास्क तो आप अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। इस जोन पे मैं वॉल्यूम वगैरह को देखते हुए आपको बता रहा हूँ कि ये जोन ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। ओके, अनटिल अनलेस कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, बिटकॉइन 30,000 पे चली जाती है बिटकॉइन की प्राइस, तो मास्क भी आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगा। ओके, अच्छा एक्सआरपी के ऊपर आते हैं। एक्सआरपी के ऊपर एक बुल फ्लैग टाइप कुछ चीज़ बन रही है। मैंने एक क्या नाम है, कुछ बनाया है। ये बुल फ्लैग है या सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, आई डोंट नो। मैंने पढ़ा तो था लेकिन भूल गया हूँ काफ़ी चीज़ें। तो ये जो है इसका टारगेट बन रहा है एग्जैक्टली यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है हमें तो एग्जैक्टली ये वाले जोन तक इसका टारगेट बनना है। आपने केयरफुली एक्सआरपी की प्राइस को देखना है। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेके प्राइस और इस तरह से होती है प्राइस एक्शन, अगर ब्रेकआउट लेती है ये वाला जोन, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, फिर अगेन रिटेस्ट करती है प्राइस, फिर अपवर्ड जाना शुरू कर देती है, तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला जोन जो है ना,
यहाँ पे आपने बेचना है। ओके, यहाँ ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट पे एंट्री। अगर रीटेस्ट नहीं होता तो एंट्री नहीं लेनी। अगेन अगर रीटेस्ट नहीं होता तो एंट्री नहीं लेनी। सही है। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स वगैरह देखते हुए एक पार्ट आप यहाँ पे बाय कर लें और फिर ये वाला जोन है यहाँ पे आप बेच सकते हैं इजीली, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर सेंटिमेंट्स वगैरह बीटीसी के देखते हुए फिर आपने एंट्री एग्जिट प्लान करने होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात किसी भी ट्रेड में अगर आप घुस रहे हो ना, तो आपने पेशेंस दिखाना है। पेशेंस ज़रूरी है किसी भी ट्रेड के लिए। पेशेंस इज द की टू बुक प्रॉफिट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाय किया पार्ट्स में, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाती जाएगी तो सेल कर देना। लेकिन अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी आप कमाएंगे वो मुझे तो आप देंगे नहीं, जाहिर ही है। तो इसलिए मैं ट्रेड की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करूंगा। ओके, तो XRP क्लियर है। जेस्मी कॉइन, जेस्मी के ऊपर शॉर्ट की ट्रेड बन तो रही है, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि ये जो है जेस्मी लिक्विडेट करने के लिए जेस्मी कॉइन ऊपर जा रहा है। ये वाला जोन आप देख सकते हैं। इस जोन पे मोस्ट लाइकली आएगा जेस्मी और लिक्विडिटी हंट करके हो सकता है इस जोन तक आ जाए 0.636 तक, फिर ये रिजेक्शन ले और अपने ये जो लोअर लोज हैं अपने यहाँ पे वापस आके टच करें। ठीक है, तो RSI भी ओवरबॉट जोन में है फिलहाल 4 आवर टाइम फ्रेम पर। और इसकी जो हैवी सप्लाई जोन है 0.0076 से लेके 0.0083 तक है। तो आपने केयरफुली इसको वॉच करते रहना है। सही है। अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलता हुआ नज़र आए तो फिर आप यूजुअली रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अगर नहीं तो छोड़ें, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, पेपर ट्रेड कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, BTC में मैं भी इस कॉइन पे नज़र रखूँगा। ठीक है ना। BTC के ऊपर, BTC डोमिनेंस के ऊपर एक नज़र थी मेरी काफ़ी दिनों से, और अभी के लिए जो ये इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो थोड़े बहुत ओल्ड कॉइन्स में ग्रीनरी नज़र आई थी। अब वापस से ये अपवर्ड मूव लेके ऊपर जा रहा है और आप देख सकते हैं रेड लिस्ट तैयार हो गई है ओल्ड कॉइन्स की। मतलब ओल्ड कॉइन में गिरावट हो रही है, किस वजह से? BTC डोमिनेंस की वजह से। अब कितनी बार रिटेस्ट कर चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिटेस्ट कर चुका है अपनी रेजिस्टेंस को। और किसी भी रेजिस्टेंस को इतनी बार रिटेस्ट करना ये सही बात नहीं है कि किसी भी कॉइन के लिए, किसी भी मार्केट के लिए। रेजिस्टेंस जब दीवार पे 8-10 बार हथौड़े मारेंगे तो जाहिर है दीवार तो टूटेगी ना। तो मुझे यही लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत और अपवर्ड जाके फिर रिजेक्शन लेगा BTC डोमिनेंस। सही है। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके जो ओल्ड कॉइन जो है थोड़े बहुत मजीद डिप में आ सकते हैं एंट्रीज के लिए। मतलब जब भी कोई चीज़ गिरती है तो आपके लिए बाइंग का टाइम होता है वो। ठीक है, आप एंट्रीज एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अदर्स में आते हैं। अदर्स जो हैं अदर्स का ये जो है, अदर्स की डोमिनेंस ये हमें शो करती है ओल्ड कॉइन्स की, कि ओल्ड कॉइन्स में कितना पैसा आ रहा है। BTC डोमिनेंस मतलब बिटकॉइन में पैसा कितना आ रहा है। अभी फिल वक्त सिर्फ बिटकॉइन में पैसा आ रहा है। ओल्ड कॉइन्स को अच्छी खासी मार पड़ी है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ से ओल्ड कॉइन्स ने थोड़ा बहुत बाउंस बैक लिया था, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आई थी ओल्ड कॉइन्स में, फिर से यही वाली इन्वेस्टमेंट अब निकल रही है ओल्ड कॉइन्स में से। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन में पैसा जा रहा है। जितना भी पैसा ओल्ड कॉइन से निकल रहा है वो बिटकॉइन में जा रहा है। तो आपने केयरफुली मार्केट को ऑब्जर्व करना है फिल वक्त के लिए। ठीक है,
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। आपका कोई भी सवाल है कमेंट डाउन करें। अगर आप चाहते हैं आपके किसी कॉइन के ऊपर मैं टीए करूं, कमेंट डाउन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।